तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया और पूरा पेपर समझ लिया तो। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का यह हिंदी विषय का पूरा पेपर है, जिसमें कि प्यारे बच्चों इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको टोटली क्वेश्चन इसके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो मैं आपको एक एक करके प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, जो कि कक्षा 10वीं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय के पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जिसमें कि प्यारे बच्चों आपसे टोटली 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप लोग अच्छे से देख कर जाना, ताकि आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपके पेपर के लिए निर्देश आपको दिए गए हैं, तो निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, छायावाद की आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, छायावाद की आधार स्तंभ कवि कौन नहीं है? तो देखो सूरदास नहीं है। और अब अगला क्वेश्चन, नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो देखो प्यारे बच्चों, कृष्ण के लिए किया गया था। और अब अगला क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो देखो प्यारे बच्चों, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या कहानी है? और गद्य की प्रमुख विधा नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, आलोचना नहीं है। और अब अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण में विशेषताएं बताई जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्रिया की विशेषता बताई जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, साहित्य के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो देखो प्यारे बच्चों, छायावाद है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है, तो देखो पर विभत्स रस का स्थायी भाव है। सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि है, तो देखो पर जो वात्सल रस के कवि है। चौराहा में समास है, तो देखो पर जो दिगु समास है। गंगतोक का मतलब होता है, तो देखो पर जो पहाड़ होता है। आज्ञे के विद्यार्थी रहे, तो देखो पर जो विज्ञान के विद्यार्थी रहे। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, तो देखो पर जो रेखा चित्र, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लो। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। गोपिया कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, सत्य होगा। संधि 8 प्रकार की होती है, असत्य होगा। वाच्य के प्रकार 4 है, असत्य होगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, प्यारे बच्चों देखो ये भी आपका सत्य होगा। और उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा चीन में है, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सत्य सत्य वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। आधुनिक कबीर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों नागार्जुन से होगा। चौपाई की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों सम्राट छंद से हो जाएगा। आभा फागुन की, तो देखो पर अट नहीं रही है। वाच्य के भेद प्यारे बच्चों 3 होंगे। संचारी भाव की संख्या प्यारे बच्चों 33 होगी। और रस के अंग प्यारे बच्चों आपके 4 होंगे। ठीक है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन को देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया? तो देखो प्यारे बच्चों बाल कांड से लिया गया है। वीर रस की कविता में कौन सा गुण होता है? तो देखो प्यारे बच्चों उसमें आपका ओज गुण होता है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, प्रश्न नंबर 5 तक के। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों आपके पेपर में आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखते हैं प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है प्यारे बच्चों? तो देखो आचार्य विश्वनाथ की है। नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो देखो प्यारे बच्चों श्री कृष्ण के लिए किया गया। भोलानाथ का असल नाम क्या था प्यारे बच्चों? देखो तारकेश्वर नाथ था। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते हैं? तो देखो बच्चों भटियार खाना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे क्या, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखी है। देखो प्यारे बच्चों प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं ये लिखी है, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लें। पहले का उत्तर ये लिखा है, नई कविता क्या है प्यारे बच्चों? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर आपको बताना। तो देखो प्यारे बच्चों खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर यहाँ से देख लें, ये लिखा खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
देखते हैं प्यारे बच्चों, मातृक छंद किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मातृक छंद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। देखते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखा प्रश्न नंबर 8 में, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, स्मृति को पाते बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या तात्पर्य। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख दो। नागार्जुन के अनुसार फसल क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेदों के नाम आपको लिखने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अद्भुत रस की उदाहरण से प्यारे बच्चों आपको बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, लोकोक्ति और मुहावरे में दो अंतर आपको बताना। तो देखो प्यारे बच्चों, लोकोक्ति मुहावरे में दो अंतर यहाँ से देख कर लिख दो। और संधि और समास में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर ये लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, रेखा चित्र किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, रेखा चित्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और नाटक और एकांकी में प्यारे बच्चों आपको इसके अंतर को यहाँ से देखकर आपको लिख देना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और प्रश्न नंबर 14, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। तो देखो रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। स्थायी भाव और संचारी भाव में प्यारे बच्चों आपको अंतर यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 पूछा है, माता का आंचल पाठ में बालक का वास्तविक नाम क्या था। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। गंगपुत को मेहनतकश बादशाहों का शेर क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पूरब की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, पूर्वाई, और सबसे आगे रहने वाला कहलाता है अग्रणी, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और इसके बाद में देखो 17वां क्वेश्चन, सेकंड क्लास के डब्बे में घुसने पर लेखक की मुलाकात किससे हुई। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। बिस्मिल्लाह खां की सेना में कौन सी विशेषता थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, इनको देख लें आप लोग। ये लिखा प्रश्न नंबर 18, वो तो तुम अति बड़ी बाकी प्यारे बच्चों, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा है। 19 के बाद में देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 19 तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए। प्रश्न नंबर 20, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना। तो देखो प्यारे बच्चों, मेरे जीवन के लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद आपको इस प्रकार से लिख देना है। तंबाकू और धूम्रपान से बचने के लिए प्यारे बच्चों आपको ये बनाकर लिखना था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो देखो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे ये यहाँ पर पूछा है, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग इसको देख लें पूरा का पूरा। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने तो आपको एक आवेदन पत्र लिखना। तो देखो इस आवेदन पत्र को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को और उनके प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो 23वां क्वेश्चन, ये आपके प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे, तो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने तो आवेदन पत्र प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 23 में आपसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व निबंध आपसे पूछा गया, प्रस्तावना, अनुशासन का स्वरूप और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता और अनुशासन के दुष्परिणाम। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा आप लोग निबंध को देख लें, लिख लें और अच्छे से समझ भी लें। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।